राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 9 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। हुआ ये था कि इस व्लॉग को बनाते समय मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मली पढ़ाई की बिना व्लॉग बनाए, और सोचा कि जब नींद आने लगेगी तब मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं दिन में थोड़ा सा सो चुकी थी। तो एक गिल्ट होता है ना कि नहीं, मुझे आज रात तो पढ़ना ही है, क्योंकि मैं दिन में बहुत ज़्यादा सोई हूँ। तो मैंने ये वैसे ही किया कि पहले मैंने 1:30-1:45 बजे तक मैंने पढ़ा, और फिर उसके बाद सोचा कि अब हल्की हल्की नींद आ रही है, तो नींद को अवॉइड करने के लिए और ख़ुद को मजबूर करने के लिए कि पढ़ना ही है, तो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 1:45 हो चुका था, और मेरा ऐसा टारगेट था कि 1:45 से 3:45 में जो है व्लॉग बना लूँगी। तो बस उसी सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया मेरी पढ़ाई। और जैसा मैंने पिछले भी व्लॉग्स में आप लोगों को बताया कि मैं यहाँ पे छिंदवाड़ा आई हुई हूँ, एक यहाँ शादी थी, तो मैंने यहाँ पे पूरा सब तामझाम ज्योग्राफी का जो आप लोग पिछले व्लॉग में देख सकते होंगे, तो उसका कैसा मुकेश महेश्वरी से भी कर रही हूँ, और परीक्षा नाम से भी कर रही हूँ, और जो मेरे नोट्स बनाए थे उससे भी मुझे थोड़ा रिवाइज़ करना था, उसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करने थे। तो उतना सब 2-3 दिन के लिए मुझे लाना सही नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सामान हो जाता है जब आपका बेबी होता है तब। तो मैं सिर्फ जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, जो प्रिंट आउट मैंने लिया था टेलीग्राम से जो मुझे मिले थे, तो वो मैं लेके आई हूँ। वो 120 पेज वगैरह का है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में, और ट्रैवलिंग का भी मुझे समय मिलता है, तो उसमें भी मैं वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये सोच के मैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का जो प्रिंट आउट है वो लेके आई थी। और उसमें मेरे जैसा डे 1 का जो टारगेट था 40 पेजेस का, तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं डे 2 पे हूँ। दिन में तो मेरा उतना नहीं हो पाया, क्योंकि शादी की ही तैयारियों में लग गए थे हम लोग। फिर अभी रात में मैंने सोचा कि नहीं, अभी आज का जो टारगेट है 40 पेजेस का, वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और फिर एक रात रहती है शादी वाली, तो उसमें मैं ट्राई करूँगी कि जो बचे हुए 40 पेजेस है वो मेरे हो जाए, तो मेरा कंप्लीट ये बुक हो जाएगी। और शादी होते से ही उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे नागपुर के लिए। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, और फिर वहाँ तो मेरा रूटीन फ़िक्स है ही। और मुझे अब थोड़ा ठीक ठाक टाइम मिल भी जाएगा, क्योंकि मेहमान भी जा चुके हैं, और मेरे बेबी का भी वहाँ पर रूटीन सेट होता है, मेरे हस्बैंड का भी रूटीन सेट होता है। सैटरडे संडे हमारे फ़िक्स होते हैं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, उनका मुझे जो भी सपोर्ट रहा, तो वो सब फ़िक्स होता है। तो वहाँ मेरी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद मेरा ये प्लान है कि जैसे ही अभी 1 महीना हो जाएगा, अब आज जैसे तारीख़ है 10 मई, तो मैं 15 के आसपास जो है 1 महीने पहले का मेरा स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करूँगी। और 15 टू 15 रहेगा वो, 15 मई से 15 जून, और 15 जून से 23 जून जो है 1 हफ़्ता हम रिवीजन का मान के चलेंगे। जो भी हम यहाँ नोट्स बना रहे हैं ना, उसका रिवीजन करेंगे फिर लास्ट में। तो 1 महीना ही बचा है, और मेरा अभी जो धक धक हो रही है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि सब ऐसा मिक्स हो गया है। एक तो शादी के बाद की ज़िम्मेदारियों के कारण जितना आउटपुट देना चाहिए उतना आउटपुट दे भी नहीं पाते हैं, प्लस आपको पढ़ने का टाइम भी एज़ कम्पेयर टू जो बैचलर्स होते हैं उनसे पढ़ने का टाइम कम मिल पाता है। और जब आप पढ़ने बैठते हैं तब आप थोड़े थके हुए होते हो, क्योंकि आप अपने सारे काम निपटा के बैठे हो। तो ये सब चीज़ों से अभी पता नहीं नेक्स्ट मेरा 1 मंथ कैसे जाएगा। और उसके बाद तो मैं छिंदवाड़ा वापस आने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो ज़्यादा पढ़ाई है वो यहीं हो पाती है। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ कैसा जाता है। तो बात करते हैं आज के ब्लॉग की। तो स्टार्ट मैंने किया था ऑलमोस्ट 1:45 बजे, और इसमें जो है ना आई मैग्नस इंस्टीट्यूट के है ये जो प्रिंट आउट मैंने लिए थे हिस्ट्री के MCQs। तो ये चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। मैं इसकी यहाँ इंडेक्स की एक फ़ोटो अपलोड कर दूँगी। इसमें डायनेस्टी के हिसाब से दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे कि ग्वालियर के तोमर वंश, इसके कुछ पेजेस दिए हैं। बुंदेला वंश, होलकर वंश, कलचुरी वंश, सिंधिया रियासत, भोपाल के शासक। तो एक एक चैप्टर ऐसे दिए हुए हैं, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। जैसे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश की कलाएं एवं प्रमुख जनजातियाँ। तो इस टाइप से जो है इसके ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिए हैं। तो एक ये चीज़ भी अच्छी इसमें मुझे लग रही है कि जैसे ही आपका एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो अभी ये टॉपिक मेरा अच्छा खासा हो चुका है। और मैंने जो नोट्स बनाए थे वो भी इसी टाइप से थे, चैप्टर वाइज। तो अगर मुझे कहीं कन्फ्यूजन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कलचुरी वंश में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं उसके अपने नोट्स में देख लेती हूँ कि मुझे यहाँ यहाँ डाउट आया था,
और मैंने अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, तो मुझे उसका अच्छा एक सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर वही चीज़ मैं ऑब्जेक्टिव से पढ़ लेती हूँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ MPPSC के लिए ही, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ मुझे कारगर लगी। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, 2-3 बार उसकी रीडिंग दो और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए ना मुझसे तो नहीं हो पा रहा था। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि फॉरेस्ट में जो है रिटन एग्ज़ाम नहीं होती है, मेंस भी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव वाली ही होती है। तो मैंने सोचा था कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरा ना पढ़ने का तरीका ही वो है कि मैं नोट्स बनाती हूँ। तो एट लास्ट मैंने डिसाइड किया कि जैसा अपना तरीका है वैसे ही किया जाए, नोट्स बनाए जाए। और बिना नोट्स बनाए तो मुझसे नहीं होता, क्योंकि मुझसे याद रखना नहीं होता है कि मैंने जो पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था। तो फाइनली 2-3 रीडिंग के बाद मैंने नोट्स बनाए और उस नोट्स को फिर मैंने पढ़ा। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स अभी मैं लगा रही हूँ। तो ये एज अ होल मुझे ये स्ट्रेटेजी बहुत सही लगी। मतलब एक सब्जेक्ट अगर आपने उठाया तो ये 2-4 जो स्टेप्स अगर आपने फॉलो की तो आपका वो सब्जेक्ट एज अ होल कंप्लीट हो जाएगा। और वो इस तरीके से होता है कि किसको कोई भी कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको वो चीज़ बननी चाहिए, और हमको एग्ज़ाम में वही चाहिए। क्योंककि अगर कट ऑफ जाता है 85 के ऊपर, 100 में से 85 क्वेश्चंस के ऊपर अगर कट ऑफ जाता है तो आपको हर सब्जेक्ट में 90% के ऊपर स्कोर करना है। और वो तभी हो पाएगा जब आप कोई भी बुक अच्छे से पढ़ोगे A to Z। कुछ भी अगर छोड़ा तो फिर आप वहीं पीछे हो गए, क्योंकि ACF की जगह है 4, और वो 4 में अगर आपको आना है तो आप समझ लीजिए कि आपको कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग यहाँ करते हैं एंड। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।